Hello students, as we are continuing the important question series, तो इसी के नेक्स्ट में हम चैप्टर नंबर 5 ले रहे हैं। जैसे कि मैंने सिलेबस में बताया कि चैप्टर नंबर 5 में एक क्वेश्चन आता है, वो भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें बहुत सिंपल है। रीजन ये है कि इसमें आपको टाइप 2 ही मिलते हैं, ठीक है। 2 ही टाइप कैसे मिलते हैं? एक तो मिलता है आपको क्रेमर रूल्स, जिससे आपको इक्वेशन सॉल्व करने, एक मिलता है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कोई ज्यादा नहीं है। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व यूजिंग क्रेमर्स रूल, ठीक है। क्रेमर रूल से इसका एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के जो भी अपन को कोफिशिएंट्स दे रहे हैं उनकी एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ए मैट्रिक्स बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे 5 -4, एक्स के आगे 1 है तो 1 और यहाँ पे 3, ठीक है। और एक हम बी मैट्रिक्स, एक एक्स मैट्रिक्स है, एक्स अपन को ये एक्स और वाई की मैट्रिक्स होगी, और एक मैट्रिक्स होगी 7, ये बी मैट्रिक्स, इसको हम 7 और 9 की मैट्रिक्स, ठीक है। अब होगा क्या, कैसे सॉल्यूशन निकलता है इसका? सॉल्यूशन क्या निकलेगा? सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए है उसका अपन डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या होगा बताओ? 5 × 3 15 और ये +4 हो गया, तो हो गया 19, ठीक है। फिर हम निकालेंगे डेल्टा 1। डेल्टा 1 कैसे निकलेगा? डेल्टा 1 हम क्या करेंगे, ये जो बी के जो वैल्यूज है वो हम कॉलम 1 में पुट करेंगे। दैट मीन 7 9 और यहाँ पे -4 और 3, ठीक है। ये पुट कर दो और इसका डिटरमिनेंट निकालो। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, क्या होगा? 21 और ये प्लस का प्लस हो गया 36, ठीक है, +36, तो कितना हो गया? 57। एज इट इज डेल्टा 2 निकालेंगे। डेल्टा 2 क्या होगा? डेल्टा 2 क्या होगा? अब इस वैल्यू को सेकंड कॉलम में रखेंगे, तो 5 1 और यहाँ पे 7 9। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 45 - 7 दैट इज 38, ठीक है। तो अपन को डेल्टा 1 डेल्टा 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, डेल्टा 1 जब डेल्टा 2 मिल जाए तो हम नेक्स्ट इसमें सिंपल सा एक्स और वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल्स टू होगा, x इक्वल्स टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 1 कितना निकला अपना? 57 अपॉन में 19 दैट इज 3, एंड y इक्वल्स टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा इक्वल्स टू 38 अपॉन में 19 इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ x इज 3, y इक्वल्स टू 2। ये नंबर 2 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड ए इनवर्स निकालना है। 2 × 2 की मैट्रिक्स है और उसमें आपको इनवर्स निकालना है। तो सबसे देखो, सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूँ कि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में उसका डिटरमिनेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं जब भी इनवर्स में होता है, क्योंकि 0 तब आगे जब हम इनवर्स फाइंड ही नहीं करेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा बताओ? 6 - 4 दैट इज 2, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो जब मैट्रिक्स 2 × 2 की हो तब आप डायरेक्ट इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? इन दोनों को एक्सचेंज करो, दैट मींस ये 2 और ये 3 हो गया, इसका साइन चेंज कर दो, -4 -1, ठीक है। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ फॉर्मूला ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ, दैट मींस 1 अपॉन 2 और डिटरमिनेंट 2 -4 -1 3। तो इसका आंसर आ गया, 2 से डिवाइड कर दो अंदर, 1 -2 -1/2 और 3/2। तो दिस इज ए इनवर्स, ठीक है। चैप्टर में मैंने बोला है ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये मतलब सॉल्यूशन निकालना है कुल मिला के। तो एक तो होता है क्रेमर रूल और एक होता है मैट्रिक्स मेथड। तो पहला क्रेमर रूल अपन ने कर दिया, सेकंड मैट्रिक्स मेथड है। देखो सबसे पहला कंसेप्ट यही है, हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए निकालेंगे। मैट्रिक्स ए कैसे निकालेंगे? जब सबके कोएफिशिएंट है वेरिएबल्स के, तो पहले वाला 1 -1 1, दूसरे का 2 -1 -3, थर्ड वाले का 1 1 1। ये हो गया मैट्रिक्स ए। नाउ मैट्रिक्स बी, ये जो है वैल्यूज 4 0 2 कांस्टेंट सारे जो है, ये हो गया मैट्रिक्स बी। एक x होगा, x क्या होगा? ये इनके कोएफिशिएंट्स होता है x y z, ठीक है। ये हो गया। नाउ इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? इनको अगर देखें तो क्या होता है, इसके रिप्रेजेंटेशन होता है ax इक्वल्स टू b। ए दे रखा है, तो जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x विल बी इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट a इनवर्स, फिर उसको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में उसका डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला है इसका। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट डिटरमिनेंट ऑफ a। जैसे मैंने बोला डिटरमिनेंट a निकालना पड़ेगा, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट कैसे होगा इसका? अगर इसका डिटरमिनेंट देखें तो डिटरमिनेंट कैसे होगा? पहले 1 लेंगे, ठीक है,
1 -1 प्लस 3, फिर सेकेंड वाला प्लस, फिर इसके बाद में इसका 2 इंटू 2 प्लस 3, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आ गया 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, तो आंसर आया 10। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकल गया 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। नाउ नेक्स्ट, अब इसका एडजॉइंट निकालना। देखो डिटरमिनेंट कैसा आया, 0 नहीं आया, तो हम इसका बोल सकते हैं इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, अब इसका आंसर निकलेगा, अब इसका आंसर निकलेगा तो हम पहले सबसे पहले ऐसे लिखेंगे डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या थी, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। ठीक है, यही मैट्रिक्स थी। तो हम क्या करेंगे, इसका C11 निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, कोफैक्टर्स निकालेंगे एडजॉइंट के लिए। तो कोफैक्टर क्या होगा, 1 + 3 दैट इज 4। ठीक है, 1 + 3 दैट इज 4। फिर C12 क्या होगा यहाँ पे, C12 इसका 2, फिर +3 दैट इज 5। फिर C13 क्या होगा, C13 क्या होगा इसका 2 - 1 दैट इज 1। एज इट इज हम निकालेंगे फिर C21। ठीक है, C21 क्या होगा इसका, C21 -1 और -1 दैट इज -2। ठीक है, -1 और -1 2। C23 क्या होगा, इसके बाद में C23 क्या होगा, 1 × 1 1 - 1 0। फिर सॉरी C22, फिर C23 क्या होगा यहाँ पे, इसके लिए देखेंगे तो 1 और यहाँ पे माइनस +1 दैट इज 2। ठीक है, फिर इसके बाद में C31 देखेंगे तो C31 क्या हो गया, हम साइन चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, तो साइन चेंज, यहाँ माइनस हो गया, फिर यहाँ पे 2 1 इसके लिए प्लस हो गया, इसके बाद में यहाँ माइनस हो गया, साइन चेंज कर दिया। C31 क्या होगा इसके लिए, ये तो माइनस +3 और -1 दैट इज +3 में से -1 दैट इज 2 होगा, बट -2 लिखेंगे। फिर C32 क्या होगा, C32 के लिए, ये सेकंड वाले के लिए -3 और -2 दैट इज, ये हो गया ये -3 -2 दैट इज -5, बट लिखेंगे प्लस का 5। और C33 के लिए क्या होगा, ये वाला तो 1 और +2 दैट इज 3। ठीक है, 1 + 2 1 और यहाँ पे +2। ठीक है, ये हो गया। नाउ इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, तो ये जैसे लिखे ना वैसे उनको लिख दो। तो ये हो गया 4 - 5 1, फिर इसके बाद में 4 - 5 1, फिर इसके बाद में हो गया ये 2 0 -2, फिर इसके बाद में 2 5 3। ठीक है, ये हो गया इसका एडजॉइंट। नाउ इनवर्स क्या होगा इसका, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में इसका डिटरमिनेंट। तो ये मैट्रिक्स 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ठीक है, 1 -2 3। और इसका इनवर्स ये है, तो हमको बट निकालना क्या है, हमको क्या करना है, इसका x की वैल्यू निकालना है। x इज A इनवर्स × B, तो x = A इनवर्स की वैल्यू 1/10, ये 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और इसका B से मल्टीप्लाई, B क्या है 4 0 2। ठीक है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करें तो x = क्या आ गया 1/10, इनका मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 4 16, 2 × 2 4। नेक्स्ट वन इज -20 और इसके बाद में प्लस का 10, फिर इसके बाद में 4 और ये 0 हो गया, और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आ गया 1/10 और ये हो गया 20 -10 और 10। बस 10 का डिवाइड कर दो तो x = क्या हो गया यहाँ पे 2 -1 और 1। तो अगर इसी को देखें तो x क्या होता है, तो पहला x, जो पहली वैल्यू x की होगी, x = 2, y की वैल्यू हो जाएगी -1 और z की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ये ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, एक ग्रामर रूल मिलेगा और एक मैट्रिक्स मेथड मिलेगा। तो आपको यही 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे ही आपको अच्छा फायदा होगा। तो बस इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक का ज्यादा प्रॉब्लम रहता था, आप कैलकुलेशन का ध्यान रखना। सबसे अच्छा कैलकुलेशन क्या रहेगा,
तो 2 टाइप के क्वेश्चन है, आपको जितने मतलब प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन ट्राई करो उतना सही रहेगा, ठीक है। तो आपके आज के दिन आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। और ये 5 चैप्टर आपको अगर आप अच्छे से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओ तो आप आराम से पास हो सकते हो। आपको सिर्फ पास होना है तो आराम से पास हो सकते हो, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स है इसके लिए। बाद में अब आपको थोड़े से टफ क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो जिसको पास होना है वो सारे के सारे अच्छे से देख लें और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें। जिसको भी प्रॉब्लम मेरे को वापस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखो, ठीक है। थैंक यू सो मच।